हाय दोस्तों, मैं हूँ ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपका इन्वेंट्री स्टार्ट हो चुका है और उसमें हमने सब कुछ बनाना सीख लिया था कि स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, इनका क्या यूज है और स्टॉक यूनिट क्या होती है। इसमें भी हमने यूनिट में दोस्तों पिछले वीडियो में देखा था कि सिंपल यूनिट, कंपाउंड यूनिट क्या होती है, कैसे यूज़ किया जाता है। अगर वो सारी वीडियो दोस्तों आपने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इन्वेंट्री के नाम से ही बनी हुई है, आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखें पहले तो, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। आज दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि अल्ट सी कमांड तो मैंने आपको बताया ही था कि अपन कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन अब आपको और समझाने के लिए कि भले आपको कहीं भी बैठ के आइटम बनाना हो, ग्रुप बनाना हो, कैटेगरी बनाना हो या यूनिट बनाना हो, आप डायरेक्टली अल्ट सी को यूज़ करके सारी चीज़ें बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा कि हम कैटेगरी ग्रुप का यूज़ कैसे करते हैं, यूनिट हम कैसे बनाते हैं, सिंपल यूनिट, कंपाउंड यूनिट क्या होती है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे फिर हमारा एंट्री में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हम ये भी देख लेंगे आज दोस्तों कि हम कैटेगरी वाइज भी रिपोर्ट दे सकते हैं, हम ग्रुप वाइज भी रिपोर्ट दे सकते हैं। ये सारी हम चीज़ें जो बनाते हैं एक्चुअली में सेल और परचेज में सिर्फ आपका आइटम ही आता है दोस्तों। ग्रुप और कैटेगरी तो आपकी सुविधा के लिए है कि आपको जैसे चेक करना हो कि इस पर्टिकुलर, जैसे हमने मान लीजिए ग्रुप बना लिया है कंपनी के हिसाब से, तो इस पर्टिकुलर कंपनी के सारे हमको प्रोडक्ट दिखाओ, इस कंपनी के दिखाओ। और कैटेगरी आपने और उसमें क्लासिफिकेशन कर दिया, जैसे आप कोई मॉनिटर बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं तो आपने साइज के हिसाब से कर दिया उसको, है ना। या कोई साबुन का बना रहे हैं तो सोप कौन कौन से हैं और पाउडर कौन कौन से हैं हमारे पास, इस टाइप से आपने कैटेगराइज कर लिया तो आप अलग अलग लिस्ट भी देख सकते हैं। ये भी है इसमें। तो वही अपन सारा रिविजन आज देखेंगे, फिर से करेंगे। तो चलते हैं अपन टेली पर। ये आपका टेली में आपको जैसे कि पता है कि अपन ने टेली में एक कंपनी बना रखी है इन्वेंट्री के नाम से। इसमें मैंने आपको बहुत सारी एंट्री बताई थी पिछले वीडियो में, अब मैंने वो सारी हटा दी क्योंकि मुझे नए ढंग से आपको चीज़ें बतानी है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि वापस अपन क्रिएट पे गए। देखिए ये अपन क्रिएट पे गए और अपन जैसे कि आपको बताया ना मैंने, देखो अकाउंटिंग मास्टर तो मैंने आपको पूरा सिखा दिया है। अब इसमें वाउचर टाइप जरूर आपको बचा है, वो मैं आपको बता दूंगी। अब इसमें इन्वेंट्री मास्टर, जिसमें कि मैंने आपको दोस्तों स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और यूनिट, ये सारी चीज़ें बता दी है। अभी गोडाउन आपके रह गया है, ठीक है। अपन सारी चीज़ें करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सब करेंगे अपन, ठीक। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैं स्टॉक आइटम बना रही हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से भी बना सकती हूँ, या फिर मैं क्या करूँ, पहले ग्रुप सारे बना लूँ, कैटेगरी पूरे बना लूँ, यूनिट पूरे मैं बना लूँ, फिर मैं सीधे जाके स्टॉक आइटम बनाऊँ, तो मुझे सारे बने बनाए मिल जाएंगे। कैटेगरी भी मुझे मिल जाएगी वहीं की वहीं लिस्ट के अंदर, ठीक है। ग्रुप मिल जाएगा, यूनिट मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहूँ तो डायरेक्ट स्टॉक आइटम पे जाके ही मैं स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकती हूँ, मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है, यूनिट क्रिएट कर सकती हूँ, मतलब डायरेक्टली भी बना सकती हूँ। क्या यूज़ करके? अल्ट सी यूज़ करके। अल्ट सी मैंने आपको बताया था क्रिएशन के लिए होता है, आपको कोई भी चीज़ बनानी हो, क्रिएट करनी हो, ठीक है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं अल्ट सी। या मैं दोस्तों यहाँ से भी नहीं बनाऊँ, मैं अगर सीधे वाचर एंट्री कर रही हूँ और उस वाचर एंट्री में मुझे उसका कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, कोई आइटम चाहिए जो कि बना हुआ नहीं है लिस्ट के अंदर, तो वहाँ से भी मैं डायरेक्टली कर दूंगी अल्ट सी और सीधे आइटम बनाऊंगी, कैटेगरी बना दूंगी, ग्रुप बना लूँगी, यूनिट बना लूँगी, डायरेक्टली कर सकती हूँ मैं, ठीक है। वहाँ से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। अभी मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ कि सपोज आप इन्वेंट्री मास्टर पर गए, मैंने आपको अलग अलग बनाना तो सिखा ही दिया था दोस्तों। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, अपन स्टॉक आइटम पे गए, सपोज मान लीजिए मुझे एक मॉनिटर का ही बनाना, मान लो मैंने एक ले लिया, इसमें मॉनिटर के नाम से एक मैंने स्टॉक आइटम बनाया और मैंने यहाँ पर एंटर करा और देखो एंटर करा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, अंडर, मतलब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, लिस्ट ऑफ ग्रुप। ग्रुप बताइए, क्योंकि मैंने कोई भी ग्रुप नहीं बनाया। अब मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, यहीं से कर रही हूँ अल्ट सी, क्योंकि ग्रुप मेरा बना हुआ नहीं, मैंने अल्ट सी कर दिया। तो मैं कौन सी देखो विंडो पे आ गई हूँ, मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएशन वाले विंडो पे आ गई, डायरेक्टली आ गई। ये मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ। यहाँ मैंने नाम दिया, मान लीजिए कि ये है सैमसंग का, मान लो, तो मैंने एक ग्रुप बना दिया सैमसंग। ये तो मैंने आपको सब सिखा ही दिया था। अंडर हम जब प्राइमरी जाएगा, मैंने आपको बता दिया आप ग्रुप के अंदर भी और ग्रुप बना सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर है, ठीक। मैंने एंटर कर दिया, नहीं तो टेली का तो प्राइमरी है ही सही। अब हम चाहते हैं कि हमको ग्रुप के अंदर भी क्वांटिटी दिखे, इसका भी यूज़ मैंने आपको अलग से बताया था कि इसका क्या यूज़ होता है यस नो करने से। यहाँ मैंने कर दिया यस, दिखना चाहिए क्वांटिटी, ठीक, ये एंटर कर दिया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है मेरे से, यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। चलिए यूनिट तो मेरे से पूछ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ मैं दे रही हूँ उसको स्टॉक आइटम आपका हो गया है, मैनेजमेंट आपका हो गया है, और स्टॉक ग्रुप,
है ना। अल्टरनेट यूनिट भी अपन अल्टरनेट यूनिट देखो मैंने यूज अल्टरनेट यूनिट जब मैं यस करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने स्टॉक आइटम में तो कर ही दिया है यहाँ पर। ठीक, अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पर ऊपर जाके कि ये जो आपके आइटम इन्वेंट्री डिटेल्स है आपके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है वो स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। अभी यहाँ पे कर रखा है आपने नो, इसलिए वो आपको वहाँ पर दिखा नहीं रहा है। स्टॉक कैटेगरी का वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, सीधे कहाँ पर आ गया था, वो यूनिट पर आ गया था। तो दोस्तों अगर अपन F12 करेंगे तो ये भी मैंने आपको सेटिंग बताई थी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। जब मैं यहाँ पे आऊँगी इन्वेंट्री वाले डिटेल पे, ठीक है, जनरल मैंने आपको डिटेल तो सिखाई थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। आपको स्टॉक आइटम के लिए स्टॉक कैटेगरी यूज़ करना है क्या। जब तक दोस्तों आप यहाँ पे यस नहीं करेंगे ना, वहाँ पे आपको दिखाएगा नहीं, ध्यान रखिए। तो आपने कर दिया यस, फिर आपने कंट्रोल ए, मैंने आपको डायरेक्ट काम मतलब बताया था सेव करने के लिए, अपन यहाँ आ गए। अब क्या लिख के आ रहा है यहाँ देखो, अंडर ग्रुप के नीचे क्या लिख के आ रहा है, कैटेगरी, अदरवाइज वो नहीं आ रहा था। अब मैंने एंटर करा, अब देखो वो कैटेगरी पर भी आ रहा है। अब ये कैटेगरी भी एक भी नहीं बनी हुई है, मैंने यहीं से अल्ट सी कर दिया और यहाँ मैंने सपोज मान लीजिए मुझे साइज के हिसाब से कैटेगराइज करना है। इसमें साइज है ये मान लीजिए 24 इंची, ये जो मॉनिटर है ये आपका 24 इंची है कि 15 इंची, 17 इंची, 18 इंची, जो भी आपको बनाना बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया है 24 इंची। इसको भी ले लेंगे अपन प्राइमरी में। आप इसके अंदर भी और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कितनी सारी आपको सुविधा देकर रखी टेली ने कि आप एक के अंदर एक ग्रुपिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, कैटेगराइज अपने हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है यूनिट। अब यूनिट भी मेरी बनी हुई नहीं है, मैंने यहीं से अल्टर सी कर दिया। यूनिट मान लीजिए मुझे बनाना है पीसेज में, अपन बेचते हैं कि भाई एक पीस बेचा, 2 बिका, 3 बेचा आपने। ठीक है, और यहाँ पर आप फुल नाम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मेरे पीसेस, भाई मैंने यहाँ पे शॉर्ट नाम लिखा सिंबल में, तो यहाँ ले पीसेस। अब देखिए डेसिमल की जरूरत मुझे अभी है नहीं, मैंने आपको बताया था डेसिमल की जो अपन को जैसे किलोग्राम, ग्राम, किराने की दुकान होती है वहाँ पर जैसे आपको बताना होता है कि ग्राम में भी कुछ चीज़ें हमारी जाती है ना। तो पॉइंट आपको चाहिए अगर, तो आप यूज़ करें पीसेज में, तो पूरा पूरा पीस जाएगा। एक अगर मॉनिटर है तो पूरा ही पूरा मॉनिटर जाएगा, आधा तो जाने सरा। तो हमारा प्रोडक्ट में ऐसा है ही नहीं रिक्वायरमेंट कि हम डेसिमल लगाए, तो हमने कर दिया यहाँ पे 0। ठीक है, ये आपने एंटर कर दिया, बस एंटर कर दिया आपने, ये आपका बन गया है मॉनिटर। तो मैंने डायरेक्टली आपको अल्ट सी कमांड से ग्रुप, कैटेगरी और यूनिट बताई है। ठीक, अब देखिए मैं एक आइटम दोस्तों और बना रही हूँ, हालांकि वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, फिर भी आपको दोबारा बता रही हूँ कि आप कंपाउंड यूनिट कैसे यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक बनाना है निरमा पाउडर जो अपना होता है, तो कंपनी का नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया कि निरमा पाउडर। अब मान लीजिए कि ये अपन पैकेट में बेचते हैं, ठीक है, किराने की बात कर रही हूँ मैं। अब क्या होता है कि निरमा पाउडर 1 किलो वाला भी है, 2 किलो वाला भी है, 5 किलो वाला भी है। अब आप बना रहे हैं यहाँ पे 2 केजी वाला मान लो, तो एक पैकेट के अंदर 2 केजी आ जाते हैं भैया। अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि केजी भी चाहिए और पैकेट भी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 2 यूनिट हो गई है, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे आप। तो मैंने क्या नाम दिया, निरमा पाउडर 2 केजी, ये एंटर करा आपने। अब ग्रुप क्या है, अब देखो ग्रुप अपन ले लेते हैं, ये अपन कंपनी के साथ से मैंने अल्ट सी करा, तो निरमा से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सब अपन निरमा वाले में डालेंगे। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया और उसको कर दिया मैंने यस, ये हो गया आपका। कैटेगरी मुझे ये करना है कि भाई निरमा साबुन भी आता है, निरमा पाउडर देखो अपने आप में अलग हो गया, सोप अलग हो गया, पाउडर अलग हो गया। तो अल्ट सी करके मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जितने भी पाउडर वाले हैं प्रोडक्ट वो हमको दिखाओ, POWDER। ठीक है, तो ऐसे मैंने कैटेगरी इस प्रकार से पाउडर और सोप के हिसाब से अपन ने कर दी, ये मान लो आप। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। अब इसमें मुझे यूनिट क्या चाहिए, तो मैंने यहाँ पे करा अल्ट सी। दोस्तों ध्यान से देखो, जनरली टाइप में लिखा रहता है सिंपल, तो मैंने आपको कहा था कि कंपाउंड यूनिट बनाना हो तो आपको पहले बेसिस पे किसे ऊपर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिख के आएगा कि कंपाउंड करनी है कि आपने करा कि यस, या एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे बनानी पड़ती है पहले तो फर्स्ट यूनिट। तो पहली यूनिट क्या हमारी पैकेट, जो बड़ी यूनिट है आपकी पैकेट, वो अपन पहले बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बॉक्स का दिया था यहाँ पे उदाहरण कि एक बॉक्स में 5 पीसेस आ जाते थे डव साबुन के, ये मैंने आपको बताया था ना पिछले वाला एग्जाम्पल। अभी मैं यहाँ पे अल्ट सी कर रही हूँ, मुझे बनाना पैकेट, तो मैंने लिखा PKT शॉर्ट फॉर्म, और फुल नाम में लिख दिया अपन ने PACKET पैकेट। और इसमें कोई डेसिमल की यूज़ हमको करना ही नहीं है, पैकेट तो पूरा जाएगा हमारा। ये एंटर कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि कन्वर्जन बताइए, एक पैकेट में कितने आ जाते हैं, तो मैंने बोला कि 2 आ जाते हैं। अब 2 क्या आ जाते हैं, सेकंड यूनिट क्या है आपकी, ये आपको बतानी पड़ेगी फिर। तो यहाँ फिर अपन अल्ट सी करेंगे और हम बना देते हैं यहाँ पे केजी, क्योंकि किलोग्राम, और इसका फुल नाम लिख दिया हमने यहाँ पर किलोग्राम। और इसमें भी कोई डेसिमल की ज़रूरत हमको नहीं है, हमने एंटर कर दिया। ठीक है, कभी आपका ऐसा है कि किलोग्राम के अंदर अगर आप
खुला भी देते हो तो पता लगे कि आप रेसिपी में यहाँ पे ले लो कि आधा किलोग्राम में हमने दे दिया पाउडर। ठीक, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया और यस कर दिया इसको। ये बन गया आपका, क्या लिख के आ गया, 1 पैकेट में 2 kg वाला है ये। ठीक, ये एंटर कर दिया। इसी प्रकार आपको एक और बनाना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया SURF, सर्फ एक्सेल का बनाना है। सर्फ एक्सेल पाउडर, ये मान लीजिए आपका 5 kg का है, ये 5 kg वाला है, 1 पैकेट में 5 kg आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब तक का, अब यहाँ पे देखो ग्रुप नहीं बना हुआ है तो मैंने यहाँ पे अल्ट सी करा क्योंकि ये सर्फ वाला है, तो इसको ले लिया मैंने सर्फ एक्सेल वाले ग्रुप में। ठीक है, इसको यस कर दिया, ये एंटर कर दिया आपने। ठीक, कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी तो पाउडर में आएगी। ठीक, कैटेगरी देखो सेम है। अब इसमें आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा 1 पैकेट में 5 kg आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे अल्ट सी करा। तो अब मैं क्या लूँगी यहाँ पे, देखिए अब ये पैकेट तो बना हुआ ही मेरे को मिल गया, पैकेट आ गया, लेकिन कन्वर्जन क्या हो रहा है आपकी बार, 5 क्या हो रहा है केजी, 5 kg का 1 पैकेट बन रहा है ये वाला। ठीक, यस, ये आपने ऐसे बना लिए और आप एंटर करके बाहर आ गए। तो इस प्रकार से आपने सारे आइटम बना लिए दोस्तों। एंट्री करना तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वाउचर एंट्री आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे आप वाउचर एंट्री पे गए और यहाँ पे सबसे पहले आपने परचेस करा और परचेस में कोई आपने नंबर डाला। ठीक है, ये एंटर करा आपने, यहाँ डाल दिया आपने कैश, ये आप एंटर करते गए। ये सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल में हालांकि सिखा दी है और परचेज अकाउंट अपना आ गया है। और यहाँ मैंने जैसे यहाँ पे स्पेस डाली, देखो ये आ गया आपके सामने। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खरीद रही हूँ मॉनिटर, खरीदी तो मैंने यहाँ पे मॉनिटर कर दिया। ऐसे आपको बताने के लिए बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये एंटर कर दिया आपने, ये आपने 2 ले लिए है ना, ये आपने ले ली 4500 के 2 रेट जो है दे दिया आपने। फिर मैंने ले लिया यहाँ पे कि भाई निरमा भी है हमारे पास, ये ले रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे मैंने 5 करा, देखो क्या लिख के आएगा सीधे 5 पैकेट। ठीक है, अब आपका जितने का भी आता है 1 पैकेट उसकी रेट डाल दिया आपने तो वो ले लेगा। फिर यहाँ पे ले लिया मैंने सर्फ एक्सेल, तो ये आ जाएगा आपका, है ना। इसके भी ले लिया अपन ने यहाँ पे 10 पैकेट, है ना, और इसका ले लिया अपन ने कुछ वैल्यू इसकी। ठीक, ये एंटर कर दिया, ये आपने इस प्रकार से कर दी एंट्री, ये हो गई, है ना। आपने यहाँ पर फिर एफर्ट दबा के आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सेल कर दी कैश में। ठीक, ये एंटर कर दिया अपन ने। ठीक, सेल ले लिया अपन ने। सेल में आपने बोल दिया भाई हम तो मॉनिटर बेच रहे हैं भैया, कितने दे दिए हमने मॉनिटर, 3 दे दिया। ठीक है, 5000 के, ये आपने एंटर कर दिया। फिर आपने ले लिया कि भाई हमने यहाँ पर निरमा भी बेच दिया भैया 2, अब 2, लेकिन देखो अपने पैकेट लेगा, वो ऑटोमेटिकली पैकेट लेगा और 100 रुपये की बेच दिया आपने तो। ठीक है, और सर्फ एक्सेल बेच दिया फिर आपने 4 पैकेट, कितने के आपने बोला 120 के। ये देखिए इस टाइप से आपने एंट्री कर दी। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाह रही हूँ कि आप इससे बाहर निकलते हैं, जब आप यहाँ पे स्टॉक समरी देखते हैं तो स्टॉक समरी में तो मैंने आपको सिखाया था कि देखो पूरा दिखा रहा है कि 3 पैकेट कितने पैकेट बचे अपने पास। आप यहाँ पे अल्ट F1 करते हैं तो डिटेल में आ जाता है कि देखो निरमा के अंदर निरमा पाउडर 2 kg का, सैमसंग के अंदर मॉनिटर है ना, एक्सेल के अंदर ये सर्फ एक्सेल के अंदर। फिर आप इससे बाहर निकलते हैं दोस्तों। अब आप देखिए डिस्प्ले में गए अपन, ये आपका डिस्प्ले है। डिस्प्ले में आपको मिलता है यहाँ पर, ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में देखिए ये क्या लिखा हुआ, स्टॉक क्यूरी। स्टॉक क्यूरी से आप बता सकते हैं भाई मुझे मॉनिटर वाले देखते हैं तो आपको मॉनिटर की डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। ये सारी डिटेल आगे देखो मॉनिटर की, दिख रहा है आपको। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे सर्फ एक्सेल की चाहिए तो इस पर क्लिक कर दो तो इसकी डिटेल आ जाएगी आपके सामने, है ना। पर्टिकुलर सर्फ एक्सेल की मुझे चाहिए डिटेल, तो क्यूरीज में आपने जाके इसको बता दिया। ठीक, अच्छा इन्वेंट्री बुक्स में क्या होता है, आपके सारे बुक मेंटेन होते हैं। अब इसमें देखिए स्टॉक आइटम पे आप गए, आप बोलेंगे भैया हमको मॉनिटर दिखाओ तो वो आपको मॉनिटर दिखा देगा। तो इसमें इस प्रकार दिखाएगा कि भाई कितना इन्वर्ट हुआ, कितना खरीदा और कितना बेचा आपने, ये सारी चीज़ दिखा देगा। ठीक है, आपको जिस भी आइटम की चाहिए डिटेल वो आपको पूरी आइटम की डिटेल दिखा देगा। देखो ये आ गया आपका। ठीक, फिर आप इस पर गए तो इसमें आपको ये दिखा दिया इसने, इतना इन्वर्ट हुआ, इतना आउटवर्ट हुआ, क्लोजिंग कितना बचा, पूरे दिखा रहा है। 10 थे, आपको 4 चले गए तो 6 बचे आपके। ऐसी पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर आकर इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जो स्टॉक आइटम है वहाँ से देख सकते हैं। या फिर स्टॉक ग्रुप समरी, स्टॉक ग्रुप समरी में क्या होगा, जैसे मुझे मान लीजिए कि सर्विस का देखना है तो पर्टिकुलर उसी के सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे आपके उस ग्रुप के। अब जैसे कि आपका देखिए
अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए स्टॉक कैटेगरी समरी पे अपन गए। अब मैंने बोला कि पाउडर दिखाओ, क्योंकि अपन दो बनाए थे ना, पाउडर और साइज। तो पाउडर में क्या हो, देखो सब आ जाएगा, निरमा पाउडर भी आ जाएगा, सरफेस पाउडर भी आ जाएगा, सारे जितने भी आगे पाउडर वाले हैं सब आ जाएंगे प्रोडक्ट आपके। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे। हालांकि इसको मैं फिर से कवर करूँगी दोस्तों, ये भी अब मैं आपको थोड़ा जल्दी में बता दिया है, ठीक है। और मैं आपको डिटेल में कि भाई इन्वेंट्री बुक्स में अपन क्या क्या देखते हैं, स्टेटमेंट इन्वेंट्री में क्या क्या होता है, आराम से इसको समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो यही हमारी कोशिश रही है दोस्तों कि आप पूरा पूरा लाभ उठाएं। आप घर बैठे जो है पूरा कंप्यूटर सीख सकते हैं, MS ऑफिस पूरा सीख सकते हैं, उसमें वर्ड एक्सेल भी आपको चल रहा है, मैनुअल अकाउंटिंग पूरी सीख सकते हैं। आगे और भी कोर्स हम लॉन्च करेंगे। बने रहें दोस्तों, चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।